विंचेस्टर्स हॉन्टेड हाउस, एक ऐसा हॉन्टेड हाउस जिसको खुद आत्माओं ने बनवाया हो, एक ऐसा हॉन्टेड हाउस जिसमें 10 से भी ज़्यादा आत्माओं का वास हो, एक ऐसा हॉन्टेड हाउस जो कि हॉन्टेड के साथ साथ मिस्टीरियस भी है। इतना मिस्टीरियस कि खुद विकिपीडिया ने भी इसका एक डेडिकेटेड पेज बनाया हुआ है। आइए थोड़ा और जानते हैं इन मिस्ट्रीज के बारे में और क्लियर करते हैं अपने कुछ डाउट्स। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एक बहुत ही हॉन्टेड और मिस्टीरियस हाउस के बारे में, जो कि है विंचेस्टर हाउस। इस कहानी की शुरुआत होती है कैलिफोर्निया से, जहां पर विलियम विंचेस्टर, जो कि एक फायर आर्म का बिजनेस चलाते हैं, और ये फायर आर्म का बिजनेस चलाने के साथ साथ शिकार करने का काम भी करते हैं, और शिकार के साथ साथ इनके कुछ क्रिमिनल्स रिकॉर्ड भी थे, जिसमें ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपनी राइफल से बहुत सारे लोगों को मारा है। और इस स्टोरी का मेन थ्योरी जो है वो यहीं से स्टार्ट होती है। जो बहुत सारे लोगों को इन्होंने मारा है, बेसिकली पूरी इनके घर में जो हॉन्ट करती हैं आत्माएं, वो वही आत्माएं हैं जिनको विंचेस्टर्स ने अपने राइफल से मारा है। जब विंचेस्टर्स अपने जवानी के कगार पे थे, तब उन्होंने बहुत सारे मर्डर्स किए, बहुत सारे लोगों को अपनी राइफल से मारा। उन दिनों पुलिस का इतना जोर नहीं था, क्रिमिनोलॉजी बहुत ही अपने पीक पर थी, तब इन्होंने बहुत सारे मर्डर्स किए। बट एक समय सभी का आता है, तो इनका भी एक समय आया जब इन्हें टीबी जैसी बीमारी का सामना करना पड़ा, जिसको ये झेल नहीं पाए और इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनकी बचती है वाइफ और एक इन्फेंट बच्चा, यानी कि एक दूध पिता नवजात शिशु। इनकी वाइफ, जिनका नाम है सारा विंचेस्टर, अब वो विलियम विंचेस्टर की विधवा बन चुकी हैं, और उनकी गोद में है एक दूध पिता हुआ बच्चा। अब उस बच्चे की मौत भी बहुत भयानक तरीके से हो जाती है कुछ ही दिनों में, जिसमें कि उन्हें एक सस्पिशियस सी, एक अननोन सी बीमारी हो जाती है उस बच्चे को, जिसमें उसका शरीर जो है वो गलने लग जाता है। कुछ ही दिनों में देखते ही देखते बहुत बुरी तरह से उस बच्चे की मौत हो जाती है। सारा विंचेस्टर अपने इस गम को सह नहीं पाती है। सारा का ये गम और ये डिप्रेशन, इसके पीछे एक कारण और था। वो कारण ये था कि सारा का ये मानना था कि उस घर में जितने भी उसके हस्बैंड ने मर्डर्स किए थे, उन सब की आत्माओं का वास है, और उसके बच्चे की मृत्यु के पीछे का कारण भी वही आत्माएं ही हैं। तो ये चीज़ें सारा को कहीं ना कहीं अंदर ही खाई जाती हैं। शायद उसके पति का पाप या ऐसा कुछ उसके मन में चलता रहता है। कुछ लोग उसके डिप्रेशन को, स्ट्रेस को देखते हुए उसको सजेस्ट करते हैं कि उसे ये घर छोड़ देना चाहिए, ये घर ही मनुष्य है, इस घर में आत्माओं का वास है। ऐसी बातें सभी आसपास करते हैं और डायरेक्टली विंचेस्टर को, यानी सारा विंचेस्टर को ये बातें बोल देते हैं। उसके बाद सारा डिसाइड करती है कैलिफोर्निया में साउथ की तरफ घर लेने का, क्योंकि इनका फायर आर्म का बिजनेस था, तो सारा के पास बहुत ही अच्छा अमाउंट था, यानी बहुत ही ज़्यादा पैसा था। पर सारा क्या करती है, सारा साउथ की तरफ जाकर किसी भी आर्किटेक्ट को अपने साथ नहीं लेती है, यानी किसी भी आर्किटेक्ट से अपना घर नहीं बनवाती है। सारा अपने घर को खुद डिजाइन करती है। अब यहाँ एक मिस्ट्री और आती है कि इस घर को डिजाइन करने वाला था कौन, क्योंकि इस घर में कुछ बहुत ही अजीब बातें थी, जिसके बारे में लोगों का ये मानना है कि इस घर को सारा से भूतों ने, यानी वहाँ रहने वाले आत्माओं ने बोल बोल के बनवाया था। इसमें कुछ होने वाली जो अजीब बातें हैं, मिस्ट्रीज हैं, वो उनमें से सबसे पहले तो ये है कि जो उस घर में सीढ़ियाँ थी, वो सीढ़ियाँ कहीं भी खत्म नहीं होती थी, यानी वो जाकर सीधा एक दीवार पर खत्म हो जाती थी, वो ऊपर की तरफ नहीं जाती थी। वैसे ये घर 7 मंजिला इमारत का था, और यहाँ पर कोई भी गेट ऐसा नहीं था जिसे डायरेक्टली खोलकर आप घर के अंदर जा सकें। हर गेट को खोलने के बाद सामने एक दीवार मिलती थी। घर में जाने के सिर्फ 2-3 रास्ते ही थे, बाकी सारे गेट पता नहीं किस लिए बनवाए थे, ये भी एक मिस्ट्री है। उसके बाद गेट और सीढ़ियां ही ऐसी नहीं थी जहां जिससे आप कहीं भी जाने का रास्ता नहीं खो सकते। साथ ही साथ यहाँ खिड़कियों का भी बहुत ही गहरा राज है। हर कमरे के बीच में एक खिड़की होती थी, जैसे सारा किसी पर दूसरे कमरे में रहकर भी नजर रखना चाहती हो। यहाँ तक कि उनके टॉयलेट में, बाथरूम में भी गेट की जगह विंडो लगवाई गई थी, ताकि उनके ऊपर नजर रखी जा सके। अब सारा का इसके बारे में क्या मानना था, ये सारा बाकी लोगों को अपनी पर्सनल सेक्रेटरी और अपनी जो भांजी है उसको बताती है। और वो राज ये है कि सारा का मानना है कि वो सारे घोस्ट मिलकर इस घर को डिजाइन करवाए हैं उनसे, और उसके बाद वो सब इसके साथ रहना चाहते हैं। कुछ समय बाद सारा बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ जाती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, और उसकी पर्सनल सेक्रेटरी और उनकी जो नीस है, जो उनकी भांजी है, वो उस घर को कब्जा कर लेती हैं और उस घर में से कुछ फर्नीचर्स बिकवा देती हैं। उसके बाद ये जो पूरी प्रॉपर्टी है, ये प्राइवेट ऑन प्रॉपर्टी बन जाती है, जो कि उनके बिजनेस में ही इंक्लूड कर ली जाती है। आज भी ये घर, आज भी उस घर की वो सीढ़ियाँ, वो खिड़कियाँ, वो दरवाजे, जिनका रास्ता कहीं नहीं जाता, एक दीवार पर जाकर खत्म हो जाता है, वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं, कैलिफोर्निया साउथ में, सैन जोस में। आपको आज की मिस्ट्री कैसी लगी, ये कमेंट करके बता सकते हैं, और ये वीडियो कैसी है इसका आप हमें थम्स अप देकर भी अंदाज़ा लगवा सकते हैं। और मैं वैसे आपसे उम्मीद करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।